हेलो स्टूडेंट। आज बता रहे हैं चैप्टर 3 का आर्हीनियस समीकरण। क्वेश्चन है आर्हीनियस समीकरण, तो उसको बताएंगे आज। देखिए भाई, आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के दर स्थिरांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं, जो निम्नलिखित है। देखिए, ये समीकरण है वो के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए इसके पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसके दोनों तरफ लॉग ई बेस लेने पर, इसके दोनों तरफ लॉग ई बेस लेते हैं। लॉग ई बेस लेने पर, तो जैसे ही लॉग ई बेस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई के इजुकल टू लॉग ई ए। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्लस लॉग ई और जी बड़ी वाली ई माइनस आर टी। सूत्र फॉलो होगा, लॉग एक्स पावर में बाई इज इक्वल टू बाई लॉग एक्स। तो देखिए, लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए। अब प्लस माइनस है तो यह माइनस आ देखिए, इसकी जो पावर में है वो कहाँ गया, आगे। तो जैसे जे भी आगे आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी, और जे कहाँ चला जाएगा, पीछे। क्या हो जाएगा, लॉग ई और जो बड़ी वाली। ऐसी कभी कंडीशन आए तो लॉग ई सफिक्स बेस ई और ये ई बराबर, जब दोनों सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस लॉग ई को लॉग 10 बेस में बदलेंगे। तो जैसे ही लॉग 10 बेस में बदलते हैं तो लॉग ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बदलेंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो 2.303 लॉग 10 के इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ 2.303 का भाग देने पर, यहाँ भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो 2.303 लॉग 10 बटे में 2.303, और यहाँ पे क्या है, के। यहाँ पर आएगा 2.303 लॉग 10 ए बटे में हो जाएगा 2.303 माइनस ई ए अपॉन
आर टी और इंटू हो जाएगा 2.30। ये सेम है तो कट जाएगा, बची वैल्यू कुछ इस प्रकार है, log 10 के इज इक्वल टू log 10 ए माइनस ई ए। इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर देंगे 2.303 आर टी, समीकरण नंबर 1। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सरल रेखा समीकरण, सरल रेखा समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चूंकि अपना जो समीकरण था वो ये था log 10 के इज इक्वल टू log 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये अपना समीकरण नंबर 1 था, कुछ इस प्रकार। तो इसमें व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पे जे भी था 2.303। चूंकि लास्ट वाले पॉइंट में भगवान से मैं निभाया निकल रही है तुम्हें। इसको सही रूप में लिखेंगे y इज इक्वल टू सी एम एक्स, सी प्लस एम एक्स। तो y की जो वैल्यू है log 10 और c की वैल्यू है log 10, यहाँ पे की है log 10 ए, और जो m की वैल्यू है माइनस ई ए 2.303 आर, और जो x की वैल्यू है 1/t। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एक वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, 3 टूट जाता है। इसके आधार पर ग्राफ खींचते हैं। आप दो भुजा बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, y बना दी और जी x बना दी। y की वैल्यू आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, y की क्या है log 10 के, log 10 के, और जो ये वैल्यू है वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 1/t। चूंकि ये माइनस में दिया है, प्लस में दिया होता तो ढाल ऐसे बना देते, तो ग्राफ ऐसे खींचते। अब चूंकि जो माइनस में दिया है तो ग्राफ ऐसे खींचेंगे और इसको बोलेंगे ढाल। क्या बोलेंगे? ढाल। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ढाल बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार होता है। यहाँ लिखेंगे सरल रेखा समीकरण से प्राप्त ग्राफ की सहायता से ढाल माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर को ज्ञात किया जा सकता है। और
इसके आधार पर माइनस ई ए की भी गणना की जा सकती है यदि ताप T1 से T2 कर दिया जाए तो वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाता है। तो वेग स्थिरांक K1 से K2 जाएगा। कहने का मतलब ये, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तब log 10 K1 बराबर log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। समीकरण नंबर इसमें 2 दे दिया। log 10 K2 इज इक्वल टू log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आप चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सरल समीकरण है। इसके आधार पर ये वैल्यू पहले कौन सा आ गया वो रख दिया, दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया वो रख दिया, तीसरे नंबर पे दो एक साथ हैं तो इसलिए यहाँ भी दो एक साथ हैं। तो m की वैल्यू पहली मान ली और t वाली है वो x की मान ली। इस बात का ध्यान रखना। समीकरण नंबर 3 माइनस 2 देखिए, मतलब सेम है, वो घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10 K2 अपॉन K1 बराबर, जो इक्वेशन बाहर ले लेंगे और वो चली जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ हो जाएगा ई ए बराबर है तो घट ही जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 R। ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। चूंकि अंदर भिन्न बन रही है तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R। भिन्न बन रही है तो पहले एलसीएम लेंगे, T1 T2 वही भिन्न के तरीके से T2 माइनस T1। यही आपका समीकरण है जिसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। बाकी आ रही नहीं है, समीकरण स्टार्टिंग में लिखा था K बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर K है जो वेग स्थिरांक है, A है वो ए ई प्रभावी टक्करों की संख्या है, माइनस ई ए सक्रिय ऊर्जा को इंडिकेट करता है, R गैस स्थिरांक को और T ताप टेम्परेचर को, परम ताप टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है। यही आपका आर्हीनीय समीकरण है। तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।